कल शाम से ना मैं बार बार एक गाना गुनगुना रही हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ा ट्यून से बाहर रहती हूँ, पर 2 लाइन गाऊंगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। और ये क्यों आया, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है। हम तो 0 से 1 पे आ गए, ये तो 3 से 1 पे आ गए जी। हार गए कोई बात नहीं, 40 और 25। एमसीडी में हम हारे हैं, मगर जो हमारी हार है 1% वोट हमारा बढ़ा है, 12% वोट इनका कम हुआ। पर जो हमारी हार हुई है एमसीडी में और हिमाचल में, वो उस श्रेणी की है जिसे कहते हैं राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। मगर जो इनकी हार गुजरात में हुई है उसे हार कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। जो इनकी हालात हिमाचल में हुए हैं कि सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त, उसे तबाही कहते हैं। तो वो वाली। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप मेरे साथ देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों अभी हाल ही में 3 जगह चुनाव हुए, दिल्ली, हिमाचल और गुजरात। दोस्तों बीजेपी एक जगह और कांग्रेस एक जगह जीत कर आई है। दोनों पार्टियां 2-2 जगह हारी हैं, जबकि बीजेपी की जो हार है वो राजनीतिक हार है और कांग्रेस की जो हार है वो तबाही है, ऐसा सुधांशु जी बोल रहे हैं। दोस्तों आज की डिबेट का मुद्दा भी यही है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की तरफ से राधिका खेरा जी हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले तो हिमाचल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें मौका दिया उनकी सेवा करने का। और दिल्ली और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद, उन्होंने जिन लोगों ने हमें वोट दिया और जिन्होंने हमें वोट नहीं भी दिया। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत बधाई, इनको खासकर, इनको तो प्रचंड बहुमत मिली। एक बार फिर गुजरात की जनता ने इनको मौका दिया और कूड़े की राजनीति करने वालों को भी एक बार मौका मिला। बहुत बहुत बधाई। कल शाम से आप देख रहे थे, बड़े विजुअल्स आ रहे थे और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में आए। ऐसा भव्य आयोजन हुआ था, जो जब राम मंदिर की स्थापना हुई, नया राम मंदिर बनने की, तब भी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। तो कल शाम से ना मैं बार बार एक गाना गुनगुना रही हूँ। सॉरी, मेरी थोड़ा ट्यून से बाहर रहती हूँ, पर 2 लाइन गाऊंगी। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। और ये क्यों आया, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि सेलिब्रेशन किस बात का हो रहा है। हम तो 0 से 1 पे आ गए, ये तो 3 से 1 पे आ गए जी। ये तो बाय इलेक्शन भी हार गए। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या जहां पे इन्होंने नफरत की खेती करी, उत्तर प्रदेश का वो बाय इलेक्शन जहां पे इन्हीं का आदमी डिस्क्वालीफाई हो गया था क्योंकि उनका नाम दंगों में आया, वहां का भी ये चुनाव हारे। तो ये जश्न किस बात का मन रहा है? मोदी मोदी किस बात का हो रहा है? वही मोदी जी ना जिन्होंने हिमाचल में जाके कहा था कि आप जो भी बटन दबाएंगे वो वोट सीधा मुझे आएगा दिल्ली में और डबल इंजन की सरकार चलेगी। हिमाचल की जनता ने और दिल्ली की जनता ने क्या कहा मोदी जी को? चलिए चलिए, हमें नहीं चाहिए आपकी डबल इंजन की सरकार, क्योंकि आपने हमारी देश को बर्बाद कर दिया। मानती हूं गुजरात में इनको प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन नफरत की राजनीति करने वाले, नफरत की खेती करने वाले कब तक इस पौधे को और पानी देते रहेंगे? एक ना एक दिन तो नफरत का अंत होगा और जल्द होगा। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी, काफी गाने याद आ रहे हैं, काफी टीस याद आ रही है, राम मंदिर भी याद आ रहा है। क्या कोई गम है जिसको भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर ये वो जलवा है भारतीय जनता पार्टी का जो अभी तक आजादी के बाद कोई नहीं कायम कर पाया गुजरात के अंदर? और ये हार्ड फैक्ट है, 156 सीटें आज तक किसी की नहीं आई। देखिए, चुनावों के जो परिणाम आए हैं उसमें तीनों पार्टियों के लिए एक संदेश है। हम मामूली अंतर से हिमाचल हार गए, 0.9% वोट का अंतर है और हम हार गए, कोई बात नहीं, 40 और 25। एमसीडी में हम हारे हैं, मगर जो हमारी हार है 1% वोट हमारा बढ़ा है, 12% वोट इनका कम हुआ। पर जो हमारी हार हुई है एमसीडी में और हिमाचल में, वो उस श्रेणी की है जिसे कहते हैं राजनीति में हार और जीत चलती रहती है। मगर जो इनकी हार गुजरात में हुई है उसे हार कहते हैं, उसे तबाही कहते हैं। जो इनकी हालात हिमाचल में हुए हैं कि सारी की सारी सीटों पे जमानत जब्त, उसे तबाही कहते हैं। तो वो वाली हार नहीं है जो होती रहती है, वो वाली हार है जो पता नहीं कभी कभी पीढ़ियों में एक आध बार होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो दोनों पार्टियों ने एक न एक जगह तबाही का मंजर देखा है, मगर हमने गुजरात में इतिहास बनाया है और मामूली अंतर से हिमाचल को गंवाया है। हाँ, जहां तक ये बात है, गुजरात की यदि हम ऐतिहासिक विजय की बात कहें जी, और एक कि गुजरात में
मोदी जी के सीएम बनने के बाद से लेकर उत्तरोत्तर सरकारों ने जो काम किया था, उसके बाद मोदी जी के मार्गदर्शन में जो काम हुआ, गुजरात का विकास, गरीबों के लिए जन कल्याण के कार्य और गुजरात की अस्मिता। और मैं ये कहूंगा कि इसमें एक विश्लेषण कहता हूं कि मोदी जी के पीएम बनने के बाद ये गुजरात का पहला चुनाव था जो सहज स्थिति में था, क्योंकि 2017 में पाटीदार आंदोलन और जीएसटी के कारण एक असहज परिस्थिति थी। सहज स्थिति में चुनाव हुआ और गुजरात की जनता ने सहज अभिव्यक्ति की। मोदी जी का अपना राज्य था, गृह मंत्री जी का गृह राज्य था, और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ उनके बारे में कटुता, घृणा, अवमानना, रावण, औकात, सब कुछ बोला। अब जनता ने दिखा दिया किसकी क्या औकात थी। तो मोदी जी के लिए ये लोग फूलों का हार लेके नहीं आए थे, अंगारों का हार लेके आए थे। मगर मोदी जी उस मिट्टी के बने हैं जिनके लिए एक पंक्ति कहता हूं, अंगार हार उनको जिनकी सुनहाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। वो उन्होंने गुजरात में किया। और अंत में एक लाइन, गजब बेइज्जती है। जी जी, एक लाइन कह दूं, उन्होंने जो गीत गाया था, अब एमसीडी और गुजरात के बाद यदि गीत गाएं तो मुझे लगता है इनके लिए वो पंक्ति चरितार्थ होती है, आग लगड़े हमरी झोपड़िया में हम गाएं मल्हार। जी, राष्ट्रगीत शुरू कर। देखा दोस्तों वीडियो में राधिका खेरा जी बीजेपी की हार पर तंज कस रही थी, मजे ले रही थी। तो उनकी हर बात का सुधांशु जी ने अपनी शैली में जबरदस्त तरीके से जवाब दिया और उनकी बोलती बंद कर दी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।